नमस्कार दोस्तों। हमारे संत महात्मा कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। महात्मा कबीरदास जी ने कहा, भाई ढाई अक्षर जो प्राणों का अक्षर है, प्रणव है, आंतरिक जगत की क्रांति करने वाला है। उस आंतरिक जगत के परिवर्तन को जो प्राप्त कर लेता है वो पंडित बन जाता है, अर्थात जिसकी आत्मा विकसित हो जाती है वही ज्ञानी है, वही पंडित है। तो हमारे संतों की इशारा आत्मा की तरफ था, ना कि शरीर की तरफ। जिस आत्मा को आज हम पूर्णतया भूल बैठे हैं। हमने सोचा बस पढ़ते जाओ, पढ़ लो, संसार के अंदर और कुछ कर लो। आत्मा को हम भूल गए। पर आत्मा जो है, अध्यात्म जो है, हमारे देश का प्राण रहा। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वही अध्यात्म है। और अध्यात्म के सहारे जब राजाओं ने न्याय किया, शासन किया, तो आज भी हम उनके शासन को गाते हैं। राम के राज्यों की हम कल्पना करते हैं। आज कहीं कोई समस्या होती है तो हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं कि आदमी को भगवान कृष्ण की तरह चलना चाहिए, जो धर्म की स्थापना के लिए अग्रसर थे, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील थे। और आज उसी धर्म को स्थापना की आवश्यकता है। धर्म की स्थापना कब होगी? जब सबसे पहले हम धर्म को समझेंगे। और धर्म को समझने का मतलब ही अध्यात्म ज्ञान को समझना। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि लड़ाई के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को नाना प्रकार के सिद्धांतों को बताते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांतों को बताते हैं। और अर्जुन को कहते हैं कि तुझे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा काम है युद्ध करना। जैसे एक सैनिक का काम होता है लड़ना, तू सैनिक है, तेरा काम युद्ध करना है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं युद्ध करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। अब आप यो बताइए, कोई सैनिक यो कहे कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, शत्रु को नहीं मारूँगा, मुझे पाप लगेगा, तो वो सैनिक ही क्यों बना? उसका तो कर्तव्य है कि वो रक्षा करे। भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, जो युद्ध में मारा जाता है वो वीर गति को प्राप्त करता है, उसको स्वर्ग मिलता है। इसलिए तू धर्म युद्ध कर, लड़ाई कर। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं इतने आदमियों को मारूंगा, मुझे पाप लगेगा। उसके साथ साथ अनेक नारियाँ विधवा हो जाएगी। विधवा नारियाँ जो कुमार्ग को पकड़ लेती है तो वो वर्ण संकर पैदा होगा, जो संसार का अंत करने वाला होता है, मुझे उसका पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन जो पैदा हुआ है अवश्य मरेगा, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम यहाँ आए हैं, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, 3 दिन के बाद चले जाएंगे। आने की प्रतिक्रिया यह हुई कि हम जाएंगे। जो संसार में पैदा हुआ है एक दिन संसार से अवश्य जाएंगे। तो इस प्रकार नाना प्रकार के सिद्धांतों को उसको समझाना चाहा, पर उसने अंत में कहा, प्रभु मैं भीख मांग कर अपना पोषण करना, अपना लालन पालन करना उचित समझता हूँ, पर है कि सब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और उसने अपना गांडीव धरती पर रख दिया और रथ के पीछे जाकर बैठ गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने देख लिया कि बड़े बड़े सिद्धांतों इसको बदल नहीं सकते। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब आत्मा के स्पंदन से, अब आत्मा के विकसित होने से, आत्मा के जागृत होने से अर्जुन जाग सकता है, अर्थात इसका शरीर अब सो गया है। और तब उन्होंने अर्जुन को आत्मा ज्ञान दिया, अध्यात्म का उपदेश देकर उसकी सोई हुई आत्मा को जगाया। जब अर्जुन की आत्मा जागी तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसके सामने स्पष्ट हो गया। जो अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया था, उसने अपना गांडीव उठा लिया और कहता है कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आपने जो मार्ग बताया
उस पर चलूँगा। और वही अर्जुन महाभारत के युद्ध को संपन्न करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की सोई हुई आत्मा को जगाया। आज हम आत्मा को भूल बैठे, परंतु जब व्यक्ति की आत्मा जागेगी तब अर्जुन की भांति वो कायरता को त्यागेगा, योद्धा बनेगा। उसके सामने कर्तव्य क्या है वो उसको स्पष्ट दिखाई देगा और तब वो मानवता को प्राप्त होगा। इसलिए आत्मा ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। हमारे संतों ने भी कहा है कि जंगल में क्यों भटकते हो, अपने अंदर देखो, संसार के अंदर क्यों जाते हो। जैसे फूल की सुगंध फूल के अंदर होती है, कस्तूरी का मृग जो होता है कस्तूरी उसके अंदर होती है। जैसे तिल के अंदर तेल होती है, वो उन्हीं के बीजों के अंदर छिपा हुआ होता है। उसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है। कहा काहे रे बन खोजन जाई, वो तो तुम्हारे पास में। वन के अंदर क्यों ढूंढते हो, क्यों भटकते हो। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि अपने अंदर देखो। वो ज्ञान कौन देता है? हमारे महापुरुष कहते हैं सद्गुरु उसका उपदेश देते हैं। सभी धर्म शास्त्र, सभी वेद पुराण, सभी उपनिषद और हमारे सभी संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि उसका उपदेश सद्गुरु महाराज देते हैं, उसका ज्ञान सद्गुरु महाराज कराते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।